हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर के कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत मज़ेदार है। आप लोग लास्ट तक देखिएगा और सुनिएगा कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दो सहेली थी, एक का नाम इक्की था और दूसरी वाली का नाम दुक्की था। इक्की जो थी उसके सिर पे एक बाल थे और दुक्की जो थी उसके सिर पे दो बाल थे। तो ये दोनों सहेली थी। और एक दिन इक्की बोली मम्मी से अपने कि मुझे नाना के घर जाना है मम्मी। तो बोली ठीक है बेटा चली जाओ, लेकिन रास्ते में जो मिले उसकी हेल्प करते ज़रूर जाना, क्योंकि पुण्य होता है। अगर कोई लाचार व्यक्ति है उसकी हेल्प करोगे तो पुण्य मिलता है। बोली ठीक है मम्मी। तो इक्की जो गई, चलती गई, रास्ते में उसको एक गऊ मिली, गऊ माता। तो बोली बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो मुझे। तो बोली ठीक है। एक ही बोली ठीक है। तो वो गई जंगल से फल वल पेड़ में से तोड़ के लाई और चारा वारा तो गाय को दी। गाय खाई, बहुत खुश हो गई। तो उसको बहुत आशीष थी एक की। तो बोली ठीक है बेटा तुम खुश रहो जहाँ रहो। तो बोली ठीक है, अब मैं जा रही हूँ अपने नाना के घर जा रही हूँ। तो बोली ठीक है गऊ माता बोली ठीक है बेटा जाओ। तो एक की चलती गई, एक उसको मेहंदी का पेड़ मिला, मेहंदी जो हाथ में लगाते हैं। तो वहाँ वो एकदम मुरझुरा गया था। तो बोला बेटा किधर जा रही हो, मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। एक की बोली ठीक है आप यहीं रुको मैं लेके आती हूँ। तो वो गई उस तालाब से पानी भर के लाई, उसमें डाली। तो जो मेहंदी का पेड़ था एकदम हरा भरा हो गया। वो भी बहुत आशीष है की। तो एक की बोली अब मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है नानी के घर जाने में। तो मेहंदी के पेड़ बोला ठीक है जाओ बेटा तुम जहाँ रहो खुश रहो। तो गई नानी के घर अपने। उसकी नानी बोली एक की तुम आ गई। बोली हाँ नानी मैं आ गई। बोली नानी उसकी बोली कि मैं पानी गर्म क्यों हूँ एक की, तुम इतनी दूर से आई, पहले नहा लो तो फिर खाना पीना खाना। तो बोली ठीक है नानी। तो गई नहाई वो, और जो गर्म पानी से नहाई तो उसके सिर पे जो एक बाल था वो मतलब बहुत सारे बाल आ गए उसके सिर पे, बहुत सारे बाल हो गए कि बहुत खुश हुई और नहा धो के खाना पीना खाई। फिर लौट रही थी, रास्ते में लौटी थी जो मेहंदी का पेड़ था। तो बोला बेटी इधर आओ मेहंदी लेते जाओ। तो मेहंदी वो ले आई, बार में भी लगाई और हाथों में भी लगाई। मेहंदी का पेड़ जो उसको पानी दी थी वो ली। फिर आगे आई, धीरे धीरे आगे तो उसको गौ माता मिली। बोली बेटा कहाँ जा ओ सॉरी बोली बेटा आओ दूध लेते जाओ। तो दूध लेके आई और दूध भी ली और लेके आई। घर आई तो पहुँची तो दुक्की जो थी वो पूछी तुम्हारे सिर पे तो एक ही बाल था, दो बाल कैसे, मतलब बहुत सारे बाल कैसे आ गए। तो बोली कि ऐसे ऐसे मैं गई थी, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ रास्ते में, गौ माता मिली, मेहंदी का पेड़ मिला, ऐसे मैंने सबकी सेवा की तो मैं आगे गई। तो ऐसा हो गया, नानी के घर गई थी। तो बोली ठीक है मैं भी जाऊंगी और मैं भी, मेरे सिर पे भी जो दो बाल हैं बहुत सारे बाल हो जाएंगे। तो फिर वो भी गई तो जो उसको भी रास्ते में एक गाय मिली। तो बोली बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ चारा वारा दे दो। बोली हटो मुझे नानी के घर जाने में लेट हो रहा है, मैं नहीं दूंगी। ऐसे बोल के वो चली गई आगे। फिर आगे गई, मेहंदी का पेड़ मिला और फिर मेहंदी का पेड़ मिला। वो बोला मेहंदी का पेड़ बोला मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। वो बोली हटो मुझे लेट हो रहा है नानी के घर जाने में, मैं नहीं पिलाऊंगी। तो चली गई। तो जैसे ही नानी के घर पहुंची वो बोली ए बुढ़ी मेरे को पानी गर्म कर, मुझे नहाना है। तो उसकी नानी पानी गर्म की और वो नहाई। और भाई साहब जब वो नहाई उसके सिर पे जो दो बाल थे वो भी गायब हो गए, टकली हो गई वो, टकली हो गई। तो वो रोने लगी, रोते रोते घर ही आ रही थी। तो जो रास्ते में मेहंदी के पेड़ मिला उसके पैर में कांटा चुभा दिया। उसे और डर हुआ और रोना आ रहा था और रोते रोते आई। फिर कुछ आगे चली तो जो गाय को चारा नहीं खिलाती, गाय ने लात मारते लंगड़ाते लंगड़ाते चलने लगी। वो लंगड़ाते लंगड़ाते घर आई तो एक ही को बोली मैंने भी ऐसे किया था और तुम्हारे सिर पे कैसे। वो बोली तुम ऐसे नहीं की थी, तुम जो रास्ते मिला किसी की सेवा, किसी लाचार की सेवा नहीं की और उससे उम्मीद रख रही हो कि तुम्हें अच्छे अच्छे फल मिल जाएं।
ऐसा नहीं होता। तो गाइस आप भी सब लोगों की सेवा करिए, जो लाचार हैं उनकी ज़रूर मदद करिए, तभी आपको फल मिलेगा आगे। आगे आप तभी बढ़ेंगे। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।